मित्रों, जय हिंद, जय भारत, जय पर्यावरण। तो आज मैं आया हूँ मुक्तिधाम सेंद्री। तो आइए मुक्तिधाम सेंद्री में जो 2019 से पौधारोपण किए थे उन पौधों का स्थिति क्या है आपको बताते हैं, और पूर्व में किस तरह से था, गंदगी फैला हुआ और आज कैसा दिख रहा है ये भी बताऊंगा मैं। और जो अभी वर्तमान में गंदगी है उसे हटाना है, उसका विकल्प हम ढूंढ रहे हैं। यदि हमें मजदूर मिल जाता है तो हम उससे सफाई अभियान करके और क्रिएटिविटी लाएंगे, इसमें और सुंदरता लाएंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। तो इन सब चीज़ों को आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा और आप देखिए, और इस वीडियो के माध्यम से आप हमें कुछ मार्गदर्शन भी दीजिए जिससे हम इस कार्य को और बेहतर कर सकें, क्योंकि जन कल्याण कार्य करना है तो स्वतः सामने आना होगा। फिर आप दिखाते जाइए, बताते जाइए। तो दोस्तों, ये है हमारा मुक्तिधाम सेंद्री। बड़ा प्यारा लग रहा है आज देखकर इस स्थान को, क्योंकि पहले जब आते थे तो बहुत कचरा हुआ करता था यहाँ पर। पूरे गंदगी से भरा रहता था, कपड़ा और मिट्टी के बर्तन और बांस बल्ली नाना प्रकार के कचड़े। और आज देखिए किन्हीं कोई तो होगा जो पथ प्रदर्शन किए और इस तरह से साफ सफाई करके छोड़ के चले गए। क्योंकि पहले आते थे तो माह 3 माह 2 माह में हम लोग आते थे, कुछ लोग मिल करके, और अब लोगों में जागरूकता आई है और साफ सफाई दिखने लगा है। तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि लोग समझने लगे हैं साफ सफाई क्या होता है और साफ सफाई करना सीख रहे हैं। और हमें ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता नहीं है, ना लोग हमारा इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, स्वतः भीड़ रहे हैं। तो ये हमारा और प्रक्रिया है जिसे हम बताते जा रहे हैं आपको। तो दोस्तों, 2019 में हम लोगों ने यहाँ पौधारोपण का शुभारंभ किए थे। 19 के बाद धीरे धीरे बढ़ते गया और इस तरह से हमारा पौधारोपण का काम बढ़ा और हरियाली आई इस मुक्तिधाम परिसर में। आप देख सकते हैं सभी तरफ आपको पेड़ पौधे लगे नजर आएंगे और धीरे धीरे इस तरह से हरियाली लाने का प्रयास हम लोगों का था। और हमारे सेंद्री के लोग अब समझने लगे हैं और धीरे धीरे सब हाथ बटाने लगे हैं। और हम चाहते हैं कि आने वाले पीढ़ी को यदि स्वस्थ, सुंदर और निरोग रखना है तो ऐसा प्रक्रिया हमें और करते रहना होगा। तो पहले इस तरह की झाड़ियाँ होती थी बहुतायत मात्रा में, कुछ नहीं दिखता था, और आज तो आपको पूरा दिख रहा है एक एक सफाई होने के बाद। और अभी वर्तमान में ये कचरा और है जिसे और साफ करने का प्रक्रिया होगा, ऐसा प्रयास है हम। अभी कुछ कचड़े और हैं, बहुत सारे हैं, और हमारा प्रयास यदि ये कचरा निकल जाए तो आने वाली बरसात में फिर इसमें पौधारोपण करेंगे जो बहुत सुंदर दिखने लगेगा। और ये देख रहे हैं जो बड़ा सुंदर गोरा चट्टा दिख रहा है, ये बहेरे का है, बहेरा है। और ठीक इसके बाजू में और है बहेरे का पौधा, बहुत अच्छा दिख रहा है देखने में बहेरा का। ये देखेंगे अर्जुन का है जो घेरा से लगा हुआ है, और इसके ठीक बाजू में जामुन का लगा हुआ है। और देखेंगे इधर ये भी बहेरे का है जो तापमान अधिक होने के कारण पत्ते सूख रहे हैं, बहुत तकलीफ है, भगवान जल्दी बारिश कर। और ये भी जामुन का है, ये भी सूखने लगे हैं तापमान अधिक होने के कारण। और बहुत बेशकीमती पौधा ये नीम का है, क्योंकि जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ बहुत प्रक्रिया किया तब जाकर कि इसे बचाया गया। 1 वर्ष तक पूरा हमें इसका सेवा करना पड़ा था, क्योंकि यहाँ पौधा उगना बहुत मुश्किल हो गया था। ये जामुन का है, जीवित है, पत्ता सूख रहा है तापमान का। और ये देखेंगे और जामुन का है, और ये नीम का है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा जो एक प्रयास रहा 2019 पौधारोपण किए थे। जैसे ये अर्जुन के हैं, बाजू में भी अर्जुन का दिखेगा, और नीम का है। और इधर देखेंगे ये श्री आंवला है, बहुत ऊपर, बहुत बड़ा ऊंचाई में हो गया है अपना जामुन का पौधा। उसके बाजू में, ये बाजू में देखेंगे तो कदम का है, बहुत बड़ा हो गया है, कदम का पौधा अच्छा दिख रहा है। यहाँ पानी टंकी बना हुआ है जो जन सेवा में ही लगा है, दानदाताओं के द्वारा पानी टंकी भी बनाया है। और देखेंगे वहाँ भी जामुन का जब इस मुक्तिधाम में आएंगे ना आप तो बहुत आनंद आएगा आपको, क्योंकि यहाँ हरियाली हरियाली दिख रही है। आप देखेंगे जैसे ये पौधे आंवले का है, बहुत ऊपर है देख सकते हैं, और ये सुंदर सा दिख रहा है, ये महुए का है। और उसके बाजू में देखेंगे ये अर्जुन का है।
ये पौधे देव पौधे हैं, बेल का है। बेल पेड़ के नीचे जो जीव रहता है उसको सद्बुद्धि मिलता है, उसका जीवन तर जाता है, ऐसा वेद पुराण में है। मैं ज़्यादा तो नहीं बता सकता। और बेल के पौधे हैं मुक्तिधाम में, उसे मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। एक ये बेल भी दूसरे नंबर का है और बहुत अच्छा दिख रहा है। तापमान के कारण थोड़ा मुरझा हुआ है पत्ता। ये पौधे भी बेल के हैं। प्रणाम करता हूँ मैं, और 2-3 पत्ता तो खा ही सकता हूँ। ये भी बेल का है। ये 2 वर्ष तक हुआ है। बहुत स्लो मोशन में बेल का पेड़ उगता है, बढ़ता है। ये पौधे भी बेल के हैं। तो इस तरह से 2-4 पौधे हो गए बेल के। अच्छा लगता है, बेल के पौधे देवतुल्य है और इसे लगाने में उग गया, ये हमारा सौभाग्य है। आप सबका प्रेम, स्नेह और प्यार। तो दोस्तों, इस तरह से हमने आपको पूरे मुक्तिधाम दर्शन कराने का प्रयास किया, और आप देखिए, समझिए और हमें सलाह दीजिए, मार्गदर्शन दीजिए, ताकि और इस मुक्तिधाम को बेहतर बनाना है तो कैसे करना चाहिए, और आप इसमें क्या मार्गदर्शन दे सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, श्रमदान कर सकते हैं, या और क्या कर सकते हैं, आप बिल्कुल बताइए, ताकि आने वाले पीढ़ी को ये न लगे कि हमारे पूर्वज जो थे तो मुक्तिधाम इतने गंदगी रखते थे, मुक्तिधाम ऐसा था, न कह सके। हमारे पूर्वज हरियाली में रहते थे, मुक्तिधाम में भी हरियाली बना कर रखते थे। ऐसा आप बिल्कुल हमें कुछ मार्गदर्शन दीजिए, जिससे हम आपको और आने वाले पीढ़ी को बता सकें कि हाँ, हम लोगों ने जब बड़े हुए तो ऐसा किया करते थे। फिर मिलते हैं पुनः एक नई जगह पे। हम अपने गांव के हर स्थान का दर्शन कराते रहते हैं, ऐसा हमारा प्रयास है। जय पर्यावरण।